नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी में सांस क्यों फूलती है? क्या प्रेग्नेंट लेडी को सभी को ही इस प्रकार की समस्या होती है या फिर किसी किसी के महिला के अंदर ही ये समस्या पाई जाती है? प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण प्रेग्नेंट लेडी को सांस फूलने लगती है, हृदय गति बहुत तेज चलने लगती है या फिर आपका सांस चलने के साथ में ही आपको चक्कर आने लगते हैं, बहुत ही बेचैनी महसूस होती है, आपका जी मिचलाता है। अधिकतर प्रेगनेंसी के अंदर 80% महिलाओं के साथ में ये समस्या होती है कि उनकी सांस फूलने लगती है। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है कि आप बिल्कुल इसमें डरे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं जिसके कारण इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसे एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण प्रेग्नेंट लेडी की सांस फूलने लगती है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कारण जानेंगे। आपको अगर इस प्रकार की कोई समस्या है कि आप प्रेग्नेंट है और आपको बहुत ही ज्यादा सांस फूलती है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपको ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिनको आप करके प्रेगनेंसी की सांस फूलने को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये जान लेते हैं पहले ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ये समस्या होने लगती है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप बहुत ही तेज गति से कोई सा काम कर रहे होते हैं, जैसे घर के बहुत सारे काम होते हैं और अगर आपका ध्यान नहीं रहता है, आप एकदम से जल्दी काम को निपटाने की कोशिश करते हैं तो एकदम से आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी हृदय गति एकदम से बढ़ने लगती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका जी मिचला सकता है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो सीढ़ियां चढ़ रही होती है और फिर बाद में सीढ़ी चढ़ने के बाद में एकदम से सांस फूलने लगती है और इस प्रकार की समस्या होने लगती है। कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको जन्म से ही अस्थमा की समस्या होती है, सांस की समस्या होती है, फेफड़ों संबंधी कोई समस्या होती है या फिर सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बदलता मौसम रहता है या कोई सा दूसरा मौसम रहता है और आपको एलर्जी बहुत ज्यादा होती हो, तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर इस प्रकार सांस फूलना एक आम समस्या हो सकती है। शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, खून की कमी आपके शरीर में है, तो आप किसी काम को करते हैं तो जल्दी से थकावट आने लगती है, साथ में ही आपकी सांस जो है बहुत तेज चलती है, आप ब्रीथ लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं नाक से नहीं ले पा रही हूँ, मुंह से लेती हूँ। इस प्रकार भी कई बार होने लगता है। कई बार महिलाओं का पेट जो होता है काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है, महिलाओं को पहले ही बहुत बड़ा मोटापा रहता है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर पेट बढ़ने के कारण वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करती है। प्रेगनेंसी के अंदर आपके बच्चे का विकास हो रहा होता है, गर्भ का विकसित होने के कारण आपके हार्मोन्स बदलते हैं और हार्मोन्स बदलने के कारण ये लक्षण सबसे ज्यादा नजर आता है कि अचानक से आपकी सांस फूलने लगती है। अगर आपको बचपन से किसी प्रकार की कोई चोट लगी हुई है या फिर आपका सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, फिर आप ऑफिस वर्क करती है तो आपको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। बड़े कुछ कारण होते हैं जिसके कारण इस प्रकार से सांस फूलने लगती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रेग्नेंट लेडी करके और बिल्कुल अपने हार्मोन्स को संतुलित रख सकती है, फूलने को बिल्कुल सही कर सकती है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ नुस्खे बता रही हूँ जिनको आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होएगा। प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी चीज को आप करते हैं, किसी भी उपाय को अपनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके साथ में आपके बच्चे का भी आपको ख्याल रखना है। तो ऐसी कोई चीज खाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी तासीर गर्म ना हुई होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा कोई उपाय करते हैं तो आपके बच्चे के ऊपर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहला उपाय यह है कि अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके फेफड़ों को संक्रमित होने से बचाता है, किसी भी वायरस के संक्रमण से आपको बचाता है, ऑक्सीजन आपको पूरा मिलता है, आपके बच्चे तक भी ऑक्सीजन जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से श्वास संबंधी सारी समस्याएं सही होती है। अगर आप उसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांस लेने की जो तकलीफ है, अगर आपको बहुत पुरानी है तो भी ये समस्या सही हो जाएगी, और प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर आपको ये समस्या हो रही है तो भी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि आप जब भी बैठे हो, आपको लग रहा है कि सांस फूल रही है, तब आप 5 मिनट करके फिर छोड़ दीजिए, फिर 5 मिनट करके छोड़ दीजिए। इस तरह से अगर आप इसे करते हैं तो आपको काफी अच्छा लगता है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सही ढंग से चलने लगता है, खून की कमी भी सही होने लगती है। जब भी इस प्रकार लगे कि सांस चढ़ रहा है या फिर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, आपकी सांस जैसे बहुत तेज चल रही है, तो आपको मौसमी का सेवन जरूर करना चाहिए।
मौसमी को आपको क्या करना है, चबा चबा कर बार बार खाना है। जैसे 2 मौसमी आप अच्छे से छिलकर खा लीजिए, फिर कुछ समय बाद में फिर मौसमी को छिलकर खा लीजिए। इस तरह से आप एक समय बना ले कि मुझे 2-2 घंटे के अंदर मौसमी खानी है, और इस तरह से आप मौसमी खाएंगे, विटामिन सी आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, और पानी की अगर कमी हो रही होगी तो वो भी सही हो जाएगी। तो मौसमी तुरंत इंस्टेंट आपको आराम देगी। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, और इससे ना तो आपको कोई नुकसान होगा और ना ही बच्चे को कोई नुकसान होगा। इसी तरह से आपको लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है। नींबू पानी आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं। मतलब आपको बार बार लिक्विड चीजें लेते रहना है, जिससे कि आपको मिनरल्स मिलते रहे, विटामिन मिलते रहे, कैल्शियम की पूर्ति होती रहे, पानी की शरीर के अंदर बिल्कुल भी कमी ना होने दे। अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हैं तो सांस चढ़ने की जो समस्या होती है सही हो जाती है। सांस जिसे बहुत तेज चलने लगती है वो समस्या सही हो जाती है। हृदय गति जो होती है आपकी बहुत तेज चलने लगती है तो वो भी सही हो जाती है। यह उपाय बहुत ही आसान है। प्रेग्नेंट लेडी को तो आपको हमेशा पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए, ताकि आपको इस प्रकार की कोई समस्या ना हो। और योग और प्राणायाम तो बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है। हल्के हल्के आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, हल्के हल्के आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आपको ब्रीथिंग लेने में बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है तो आप इस तरह से लिक्विड लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, ड्राई फ्रूट लीजिए। उस समय पर आप घी का सेवन बंद कर दीजिए। आप दूध के अंदर बहुत सारी महिलाएं जैसे घी डालकर पीती है तो वो बिल्कुल भी ना ले। ऐसा हैवी खाना बिल्कुल ना खाएं जिससे कि आपको सांस फूलने की समस्या हो जाए। आप ठंडे पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। घी और तेल मिर्च मसालों का प्रयोग कम करें। खाना जो होता है वो लाइट ले। कई बार ऐसा होता है कि भरपेट खाना खाने की वजह से भी सांस फूलने लगती है, क्योंकि जब आपके गर्भ के अंदर बच्चा होता है आप हल्का आहार लेते हैं तो आपको काफी एनर्जी रहती है। लेकिन अगर आप भरपेट खाना खा लेते हैं और उल्टा फुल्टा अगर कुछ खाते हैं तो पेट फूलने लगता है और इस प्रकार सांस की तकलीफ होने लगती है। अगर आपको नाक के द्वारा सांस नहीं ली जा रही है, आप मुंह से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं तो आपको सांस लेने की जो तकलीफ है उसमें काफी आराम मिलता है। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि 80% महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि जैसे जैसे गर्भ का विकास होता है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आप आराम आराम से काम को करिए, बिल्कुल बैठ कर थोड़ा काम करिए, फिर थोड़ा रेस्ट करिए, फिर काम करिए, तो आपको अच्छा महसूस होएगा। पानी की कमी शरीर में बिल्कुल ना होने दें, बार बार पानी पीते रहें। इस प्रकार से आप करिए। जब भी आप थोड़ी देर बैठते हैं तो आप इस तरह से रिलैक्स होइए, आंखों को बंद करके थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाइए, चाहे नींद ना आए। ऐसा करने से भी आपके सांस की जो तकलीफ होती है वो सही होती है। आपका दिमाग एकदम स्थिर रहता है, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहती है और आराम से आपका सांस लेने की तकलीफ सही हो जाती है। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।